कैसे लग रहा है? हल्के हल्के मुझे भाई से लग रहा आदत ही छूट गई इतने छोटे बच्चे को लेने की। बेटा हाय हाय अब यार तो अरे मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी है? आपकी सिस्टर है ये? ओह माय गॉड। क्यों तुम ही तो उठ करके आए थे अभियान के पास, अभियान और तोशु के पास। ये तोशु कुछ और ये बिल्कुल ऐसे आ गए। तो आपको अच्छा नहीं लगा? आपके फ्रेंड्स मिलने आए हैं? हाँ अच्छा लगा ना? हाँ। अरे वाह, खेलो आराम से मामा खेलो। सोफा पर बेड बिछा दो, खेलेंगे। अरे वो बेटा वो अच्छा नहीं है, बेकार में वो हो जाए। खेलो आप लोग, खेलो। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों के जाने के बाद भाई होती है सफाई की शुरुआत। और आप बेड देख रहे हैं, और यहाँ पे ना इस मेरे बेडरूम में इतने सारे चिप्स वगैरह पड़े हुए थे ना, क्रश की हुई चिप्स पड़ी हुई थी। और रात में यहीं पे महालक्ष्मी सोने, यहीं पे राजा सोएगा, हम सब सोएंगे। तो इसको अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राजा क्या होता है ना, ज़्यादातर फर्श पे बहुत खेलता है, तो उसके लिए क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो मेरी फ्रेंड आई थी, उसके 2 बच्चे आए थे। और जो उनका बड़ा बेटा था वो राजा से 1 साल सीनियर है, मतलब वो सेकंड में पढ़ता है। और छोटा वाला है तोशु, वो तो अभी 3 इयर्स का है और अभी प्ले ग्रुप में ही जाता है। यहाँ पे मैं फटाफट से बेड वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद बारी आएगी झाड़ू लगाने की। भैया आपको शायद वीडियो में पता ना चले, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा छोटा छोटा करके होता है ना। चिप्स और नमक की सारी चीज़ें हैं, नमक होता है चिप्स में, ऑफकोर्स मिर्ची होती है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। यहाँ का सारा काम फिनिश करने के बाद फिर मैं जाऊँगी किचन की तरफ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें बनानी होती हैं। और इस टाइम पे महालक्ष्मी ऑफ कोर्स अपने दादी बाबा के पास है। राजा भी है। एक्चुअली क्या है ना, राजा के पास जब कोई इसका फ्रेंड आता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। हर ही बच्चे के, सारे बच्चों के साथ यही सीन होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब एक दूसरे को जानते हैं ना, अगर जानते भी नहीं है ना, तो बच्चे इतने मतलब मिलनसार होते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ही लेते हैं। तो वही चीज़ थी। वो मेरी फ्रेंड जो ऋतु है, वो हमारे ही फ्लैट के नीचे रहती है। उनका फ्लैट नंबर भी हमारे से जस्ट नीचे ही है, तो वो मिलने आई थी। तो अब काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि महालक्ष्मी को देखना है, महालक्ष्मी को देखना है। तो फाइनली महालक्ष्मी से मिलने उनकी आंटी आ गई थी। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरी घटती हुई ज़िंदगी में आपका स्वागत है। कुछ अजीब लगा ना, घटती हुई ज़िंदगी। तो बढ़ती हुई उम्र होती है और ज़िंदगी घटती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ज़िंदगी हमारी कम होती जाती है। तो इसीलिए तो घटती हुई ज़िंदगी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ उपमा पांडे। मैं जा रही हूँ महालक्ष्मी को मालिश करने के लिए। मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग क्या 11 o'clock हो रहे। आज दीदी थोड़ा 1 घंटा लेट थी, 10 बजे आ गई थी वो। तो अभी मम्मी ने तो एप्पल खाया। आज मम्मी का प्रदोष का व्रत है, 3 दिन से व्रत चल रहा है। मंडे को सोमवार का व्रत हुआ, फिर अगले दिन पापा का एकादशी का हुआ, फिर उसके अगले दिन मतलब ये आज प्रदोष का है। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन से व्रत चल रहा है। और आज खाने में बनेगा कुछ टेस्टी। पालक पनीर मेरी फेवरेट है यार, मेरी पापा की राजा की फेवरेट है। मम्मी का व्रत है इसलिए बना लेते, क्योंकि मम्मी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। शाम के समय मम्मी की अलग से सब्जी बनेगी और पराठे बनेंगे हमारे भी। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं मालिश का। उसके बाद फिर हन्नू हन्नू कराएंगे हमारी महालक्ष्मी को। और उससे पहले मैं बीटरूट का जूस पी लेती हूँ। मम्मी ने एप्पल खा लिए थे, पापा ने कुछ नहीं खाया है। वो कॉफ़ी वगैरह पी है, ब्लैक कॉफ़ी। हमने भी चाय वगैरह पी है। तो एक एक गिलास जूस पी लेते हैं। उसके बाद फिर महालक्ष्मी के पास चलते हैं। आज मैंने उसके पूरे कपड़े निकाल दिए, थोड़ा सा उसको खेलने दे रही हूँ, क्योंकि डायपर पहने हुए कपड़े पहने ना बच्चा बंधा सा हो जाता है। और मौसम भी अच्छा है, इसलिए मैंने उसको खोल के आराम से लिटा दिया। अब जब 10-15 मिनट से खेल रही थी, अब जाके करके रोना शुरू कर रही है। तो राजा स्कूल चले गए हैं। हस्बैंड की कल एमओडी थी, आज घर आएंगे, कल घर नहीं आए थे। तो चलो चलते हैं। इसे ना जूस का एक सिप लिया, मैं करने वाली थी, उससे पहले उन्होंने कर दिया 2 बार। चटकारे ले रही हैं महालक्ष्मी। हाँ धीरे से कर रही है।
दांत भी अच्छे रहेंगे। देखो मैंने ना वेट लॉस का एक नया पैटर्न अनलॉक किया है। वैसे तो मैं बहुत आलसी हूँ वेट लॉस के मामले में। डाइट ये सब देखो, इंटरमीडिएट फास्टिंग तो मेरी हो जाती है 16-16, 18-18 घंटे की, बात तो सच है। बट मैं एक्सरसाइज योगा नहीं कर पाती हूँ। फिर मैंने सोचा यार मेरे 2 बच्चे हैं, एक बहुत शैतान है और ये महाशैतान है, महालक्ष्मी महाशैतान है। तो इन लोगों के पीछे यहाँ वहाँ करते कुराते पूरा दिन बिजी रहते मेरे खुद ही वेट कम हो जाएगा। फिर मैंने सोचा, बड़ी टेंशन में थी जब मेरे दिमाग में ये वाली बात आई ना कि 2 बच्चों के साथ में मेरा वेट बढ़ ही नहीं सकता, तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मेरा वेट लॉस हुआ है। टमी पोर्शन है मेरा, ऐसा नहीं बोलूँगी कम है, काफ़ी है, विजिबल है, क्लियरली विजिबल है। बट कुछ दिनों से क्या है ना कि मैं शाम को खाना नहीं खाती हूँ, मोस्टली नहीं खाती हूँ, अवॉइड करती हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो खा भी लेती हूँ, क्योंकि न्यू मॉम के साथ ये दिक्कत है कि उनको फिर, क्योंकि अगर बच्चा फीड लेता है तो उनको भूख लगती है, तो वही हमारे साथ भी है। तो ठीक है, वेट लॉस हो जाएगा। कौन देखने वाला है, पति तो देखते नहीं हम लोगों को। मैरिड वीमेंस का नहीं होता है कि वो, पता है अब मुझे पता चला कि मैरिड वीमेन इतना टीम टाम और इतना ज़्यादा अप टू डेट क्यों नहीं रहती हैं, क्योंकि उनको कोई नोटिस नहीं करता। आपने हेयर कराया, थ्रेडिंग कराई, फेशियल कराया, पार्लर गई, आपको कोई नोटिस नहीं करता। तो जब आप कोई नोटिस नहीं करता ना तो आपको क्या लगता है कि कोई तो देखता नहीं है, कोई मतलब यहाँ पे पति है, कोई तो नोटिस करता नहीं है, क्या ही करना है। मेरे जो बाल हैं इनमें सिर्फ एक बार कंघी हुई है 3 दिन में, क्योंकि हमको पता है कि मैं कंघी नहीं करूँगी, स्ट्रेट है मेरे बाल वैसे भी, तो कोई नोटिस नहीं करने वाला, कर लूँगी तो भी कोई नोटिस नहीं करने वाला। तो ये चीज़ हो गई है, काफ़ी चेंज आ गया है लाइफ में। बातें बहुत हो गई, काम किया जाए। महालक्ष्मी अच्छे से खेल रही है। आई विश मैं आपको फेस दिखा पाती, बट जल्दी दिखाऊंगी। आज महालक्ष्मी, आज है 6 अगस्त। आज महालक्ष्मी 2 मंथ की कंप्लीट हो गई है, और इस टाइम तक तो उसका बर्थ हो भी गया था। 8:45 पे उसका बर्थ हो गया था मॉर्निंग के। तो चलो इसकी मालिश करते हैं हम। तो मैं आ गई यहाँ पे किचन में, और आया है पार्सल, और ये पार्सल है मेरी मम्मी का, और इसमें ना बहुत प्यारी चूड़ियाँ हैं। तो मैं आप सबको दिखाऊंगी जरूर। ये देखो मल्टी कलर चूड़ियाँ हैं, और ये सब में चल जाती है, बट इसमें एक गड़बड़ हो गई। कांच की मंगाई थी, बट ये कांच की ना करके ना ये मेटल की हैं, तो मम्मी पहनती नहीं है, बट वैसे तो जनरल पहनती नहीं। और ये चूड़ियाँ बहुत सुंदर थी, रेड, येलो एंड ग्रीन में। कितना परेशान करते हो तुम, कितना परेशान करते हो तुम। बट ये तो बटन तो दबा रही है मम्मी। इसी में एक फैन है। कहाँ फैन है? चाय बन रही, मखाने वखाने फ्राई किए जा रहे। नहीं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आई थी, ये आई थी, लेकिन कुछ काम था इसलिए मैंने हाफ डे। आज एक्चुअली दीदी को ना कुछ काम था अपने घर में। एक्चुअली उनके हस्बैंड बीमार हो गए थे, तो वो ना दोपहर में सारा लंच वगैरह बना के और किचन वगैरह साफ करके चली गई थी। तो ये शाम का टाइम है, और हमारे एज़ यूजुअल आपने कितने ही सारे वीडियो में देखा होगा, मैं मखाने फ्राई कर रही हूँ, रोस्ट कर रही हूँ। तो मुझे ना पर्सनली मखाने बहुत पसंद है एज ए स्नैक्स। मैं इसको ना कभी भी खा सकती हूँ, मुझे दिन में कभी भी दे दो मैं खा सकती हूँ। तो मैं चाय बना रही हूँ और वही मखाने रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मखाने ख़त्म हो गए थे। और आज यहाँ पे वर्क कर रहा है बहुत सारी बातें। एक्चुअली इसको ना झूठ मूठ बोला गया कि तुम्हारी मम्मी बुला रही है, लेके जाओ जाओ जाओ, क्योंकि वहाँ पे जाता है दादी बाबा के रूम में और महालक्ष्मी को डिस्टर्ब करके आ जाता है, और बहुत मुश्किल से सोती है यार। मतलब फिर वो बहुत ज़्यादा रोना रुला उसका बना रहता है, तो छोटा बच्चा है। तो ये देखो फिर से आगे इसको फिर से बुलाया हमने। कॉरिडोर में दौड़ नहीं रहा है, ऋषभ स्विंग्स में बदमाशी नहीं कर रहा। अच्छा। हाँ, और मैं भी। अच्छा। हाँ। अब वो किसी को पीटता नहीं है? नहीं, अब किसी को मैं पीटता नहीं हूँ, मेरी कभी नहीं। अच्छा। हाँ। खाली वांग ऋषभ से तो फ्रेंड लग रहा था।
हाँ हाँ। राजा नहीं बिट्टू, ये क्या है मम्मा? दाल इसकी कचौड़ी बनेगी। इससे कचौड़ी? हम्म, अच्छा, वो दादी वाली कचौड़ी। हाँ, दादी वाली कचौड़ी। मैं भी भिगो देता हूँ ना। अरे नहीं, धुल करके करनी होती है, तुम नहीं करो मैं भी थोड़ा दूध लेता हूँ। बेटा, ये बच्चों का काम नहीं है। माँ को तो जानना था आपके फ्रेंड के साथ वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। वहाँ जाओ, क्या? ऋषभ के बारे में। हाँ, कि क्या ठीक हुआ? वो पहले वो शैतान था ना, अब आपने बोला कि नहीं वो अच्छा हो गया है, हाँ, और मैं भी अब अच्छा हो गया। तो वो आपसे बात करता है प्यार से। वो मुझे प्यार से बहुत प्यार से बहुत प्यार से बात करता है। और इस समय मुझे भी मार रहा था स्कूल में कल। तो आप तो कह रहे थे कि वो अच्छा बच्चा बन गया, तो ऐसे कैसे अच्छा बच्चा बन गया अगर मार रहा है आपको? ऐसे मुझे धक्का दे रहा है। चाय बन गई है ऑलमोस्ट। तो मखानों को ट्राई करते करते बनाते बनाते चाय वगैरह बन गई थी। चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि डिनर भी मुझे बनाना है। और आज मैं डिनर बनाऊंगी गोभी के पराठे। गोभी वगैरह अच्छे से वॉश करके उसमें नमक वगैरह मिला के उसका पानी निचोड़ लिया है मैंने, उसको अच्छे से ड्राई कर लिया है। उसके बाद मसाले वगैरह डाल के रेडी कर लिए हैं। आटा वगैरह भी गूंद के रख लिया है। काम मुझे फटाफट से कंप्लीट करना था, नहीं तो क्या है मम्मी ने उसको संभाल रखा है। देखो फिर से रोने लगी। तो यार एक लेवल के बाद ना मम्मी नहीं, मतलब कितना ही वो चल चल के लेंगी। तो मैं यहाँ पे महालक्ष्मी को अपने पास लेकर के आ जाऊँगी और थोड़ा चलते चलते इसको घुमाते घुमाते थोड़ी सी बात करूँगी आप सबसे। उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे राजू को पढ़ाई कराने के लिए। और मैं बता दूँ कि राजा के साथ ना और बेबी के साथ में एक साथ इनको रखना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है। यहाँ पे महालक्ष्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो रुक नहीं रही थी पापा के पास भी। और उसी टाइम पे ना मैं करा रही थी राजा को होमवर्क, तो दोनों के साथ में हैंडल करना था। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि जब अकेले रहूँगी तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिल्क वगैरह बना के लेके आई थी और राजा को यहाँ पे मैं करा रही मैथ्स का होमवर्क। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैरिड वुमेन क्यों नहीं ज़्यादा तैयार के साथ सवर के रहती है, उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। कौन कौन मेरी बात से अग्री करता है मुझे बताइएगा ज़रूर। और ये चीज़ सब पे लागू नहीं होती है, बट यार ना हस्बैंड भी बिज़ी हो जाते हैं। और सिर्फ हस्बैंड नहीं, हम भी बहुत बिज़ी हो जाते हैं। जैसे हम पहले थे ना अपने हस्बैंड के साथ में, हम वैसे नहीं रहते हैं। ये मैंने नोटिस किया खुद में भी। पहले मुझे इतना ध्यान रहता था कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ये क्यों पहना है, अब तो ऑफिस जा रहे हो। पहले मैं बहुत ध्यान रखती थी। अब क्या है, मैंने उनको ऐसा बोल दिया कि चलो छूट है, ऐसा करके मतलब कि आप कुछ भी पहनो मुझे मतलब नहीं, ऐसा हो जाता है। क्योंकि हमारा जो ध्यान है ना वो बच्चों की तरफ हो जाता है। तो सेम चीज़ हस्बैंड के साथ भी होती है। बट कभी कभी जब हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं तो मुझे तो गुस्सा आने लगता है कि मुझे नोटिस क्यों नहीं कर रहा है। और फिर मुझे जलन होती है अपने बच्चों से कि जितना बच्चों से प्यार करते उतना मुझसे भी करे। तो चलो आज की वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। फिर बाबा टेक केयर, जय